बहुत साल पहले एक सुंदर सी परियों की दुनिया हुआ करती थी। वहाँ पर एक सुंदर सी परी थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत ही चंचल थी। उससे नई नई जगह घूमने का बहुत बड़ा शौक था। एक बार उसका धरती लोक पर जाने का मन हुआ। वह तुरंत ही रानी परी के पास चली जाती है धरती लोक पर जाने की इजाज़त लेने के लिए। रानी परी सिंड्रेला को समझाती हैं, धरती लोक पर जाना खतरे से खाली नहीं है। धरती लोक पर कदम रखते ही उससे अपनी सारी जादुई शक्तियाँ खोकर एक आम इंसान की तरह रहना पड़ेगा और फिर उससे बहुत सारी बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिंड्रेला अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार थक हार कर रानी परी उसको धरती लोक पर जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं, लेकिन उसे एक जादुई अंगूठी देते हैं जिसका इस्तेमाल वो मुसीबत के समय कर सके। और फिर सिंड्रेला खुशी खुशी धरती लोक पर जाने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो धरती के ज़मीन नज़दीक आते हैं उसके पंख गायब हो जाते हैं और अपनी वो जादुई शक्ति खोकर आम इंसान बन जाती है। सबसे पहले उसे रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। वो अपने हाथ आगे करती है और रानी परी को याद करती है। देखते ही देखते उस अंगूठी में से रोशनी निकलती है और उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो उठता है। अगले दिन सुबह सिंड्रेला नहाने के लिए तालाब में जाती है। जैसे ही वो तालाब के पानी में कदम रखती है तभी प्रकृति देवी उसके स्वागत के लिए तालाब में बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल खिलाने लगती हैं। फिर जब वह अपने शरीर को घिसती है तब उसके बदन से बहुत सारे चमकीले सोने के टुकड़े निकलते हैं। जैसे ही वो अपने बालों को सहलाती है उसके बालों से परी लोक की सुंदर दिव्य मल्ली पुष्प झरने लगते हैं। जब रात को सिंड्रेला अपने घर में सो रही होती है तो उसके साथ एक अनहोनी हो जाती है। उसके घर में एक चोर घुस आता है। चोर की नज़र सिंड्रेला की हाथों की अंगूठी पर पड़ता है और फिर वो चोर उसकी अंगूठी को लेकर भाग जाता है। अगली सुबह सिंड्रेला उस अंगूठी के ना होने से बहुत परेशान हो उठती है। वो उस अंगूठी को इधर उधर ढूंढने लगती है, फिर भी वो नाकाम होती है। उससे उसकी अंगूठी नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिंड्रेला तालाब के किनारे घूम रही होती है। वो देखती है कि उसे मिलने के लिए उस राज्य के राजकुमार आए हुए हैं। दरअसल सिंड्रेला के अनोखे गुणों की चर्चा पूरे राज्य में हो रही होती है। सिंड्रेला के अद्भुत सौंदर्य को देख राजकुमार उसे शादी की प्रस्ताव देते हैं। ये बात सुनने के बाद सिंड्रेला का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुशी खुशी राजकुमार के प्रस्ताव को हाँ कहती है। राजकुमार सिंड्रेला से वादा करते हैं कि वो 4 दिन के बाद आएंगे और उससे रानी बनाकर ले जाएंगे। सिंड्रेला उनकी बातों पर राजी हो जाती है और उनसे कहती है कि वो उनका इंतज़ार करेगी। जिस जगह पर राजकुमार और सिंड्रेला बातें कर रहे होते हैं उसी के पास एक पेड़ के ऊपर एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल रहती थी। पेड़ में रहकर वो चुड़ैल राजकुमार और सिंड्रेला की सारी बातें सुन लेती हैं। सिंड्रेला की खुशियाँ और उसकी सौंदर्य को देख चुड़ैल को बहुत जलन हो जाती है। राजकुमार के जाने के बाद चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और सिंड्रेला के सामने खड़ी हो जाती है और फिर वो चुड़ैल सिंड्रेला के ऊपर अपनी काली शक्तियों की प्रयोग करती है अपनी छड़ी की मदद से। और फिर सिंड्रेला देखते ही देखते एक चिड़िया में तब्दील हो जाती है। राजकुमार से शादी करने के लिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए चुड़ैल खुद सिंड्रेला का रूप ले लेती है। और फिर वो चुड़ैल उस चिड़िया के सर के ऊपर एक लोहे की कील ठोक देती है जिससे कि सिंड्रेला की जान उस चिड़िया में से कभी बाहर ना निकल पाए। और फिर 4 दिन के बाद उस चुड़ैल सिंड्रेला के रूप में राजकुमार से शादी कर लेती है। अब की बार जब रानी नहाने के लिए तालाब में जाती हैं तो उस तालाब के सारे कमल के फूल मुरझा जाते हैं और फिर तालाब में जितने सारे मछलियाँ थी वो सारे के सारे मर जाती हैं, क्योंकि असलियत में वो रानी के रूप में एक चुड़ैल ही तो थी। फिर जब वो अपने शरीर को घिसती है तो उसके बदन में से बहुत ही गंदे मैल निकलते हैं।
जब वो अपने बालों को सहलाती है तो उसके बालों में से बहुत ही बड़े बड़े जूहे निकलते हैं। अपनी पत्नी की इन्हीं सब आदतों को देख राजकुमार बहुत ही बड़े चिंता में पड़ जाते हैं और फिर रानी को कारागार में डालने का हुक्म सुनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने बगीचे में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक चिड़िए के ऊपर पड़ती है जिसके सर में लोहे की कील ठोकी होती है। राजा अपने सैनिकों को उस चिड़िया को नीचे उतारने का हुक्म देते हैं और फिर वो खुद उस चिड़िए के सर से लोहे की कील को हटा देते हैं और फिर वो चिड़िया ज़ोर ज़ोर से कांपने लगती है। ये सारा सब कुछ देख राजकुमार और उनके सैनिक चौंक जाते हैं और फिर देखते ही देखते वो चिड़िया राजकुमारी सिंड्रेला में तब्दील हो जाती है। चुड़ैल ने सिंड्रेला के साथ जो सारा सब कुछ किया वो राजकुमार को बता देती है। अगले दिन एक ज्योतिष को बुलाया जाता है उस चुड़ैल को कैद करने के लिए। उस राज्य के सभी लोग चुड़ैल की खौफ से डरे हुए होते हैं। ज्योतिष मंत्र पढ़ने लगते हैं उस चुड़ैल को अपने असली रूप में लाने के लिए। और फिर उनके माथे से चमकती हुई रोशनी निकलती है। वो रोशनी जगकर सिंड्रेला के रूप में रही चुड़ैल के ऊपर जा गिरती है और देखते ही देखते वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और फिर ज्योतिष दूसरी मंत्र पढ़ने लगते हैं उस चुड़ैल को कैद करने के लिए। उनके माथे से बहुत सारे चक्र निकलते हैं और वो चुड़ैल के ऊपर जा गिरती है। वो जादुई चक्र चुड़ैल के ऊपर पड़ते ही वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से कांपने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और फिर उस चुड़ैल की जान को एक लोटे में कैद कर लिया जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिंड्रेला अपनी अंगूठी को राजकुमार के हाथों में पाती है। ये वही अंगूठी होती है जिसे रानी परी ने सिंड्रेला को दिया था। सिंड्रेला राजकुमार को सारा सब कुछ बता देती है कि वो किस तरह से परी लोग से धरती लोक पर आई और किस तरह से उसने अपने अंगूठी को खो दिया। राजकुमार भी बताती हैं कि ये अंगूठी को उसके सैनिकों ने एक चोर से पाया था। सिंड्रेला उस अंगूठी को अपने हाथों में ले लेती है और रानी परी को याद करती है। देखते ही देखते उस अंगूठी में से जादुई रोशनी निकलती है और आकाश में रानी परी दिखाई देती है। रानी परी सिंड्रेला को सही सलामत देख खुश हो जाती हैं। सिंड्रेला रानी परी से वरदान मांगती है कि वो हमेशा के लिए राजकुमार के पास धरती लोक पर रहे। रानी परी सिंड्रेला की बात मान जाती हैं और उसे खुश रहने के लिए आशीर्वाद देते हैं। और फिर परी लोग की सारी परियां उन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात करते हैं।